इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो उसकी वजह देखें आप, इकोनॉमी बड़ी होने की वजह फ़ायदा उन्हें ये है कि वो अगर अमेरिका से बरामदात कर रहा है तो उसी तरफ वो रशिया से भी कर रहा है। हालांकि अमेरिका और रशिया का दोनों अपोजिट हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का। और इसी वजह से अब पाकिस्तान है, अगर वो अमेरिका से, वो उनके ताल्लुकात शुरू से इन्होंने उनसे बनाए हुए हैं, हालांकि इनको चाहिए था कि ये क्या कहते हैं, रशिया के साथ बनाने चाहिए थे, क्योंकि रशिया इनके इंडिया में क्योंकि उनका पॉपुलेशन बहुत अनलिमिटेड ज़्यादा है पॉपुलेशन इंडिया में, तो इस वजह से क्योंकि उन्हें उससे बेनिफिट भी मिलता है। जहाँ से मैंने फिर भी बताया, जहाँ से बेनिफिट आपको मिलेगा वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। पाकिस्तान में मतलब इस तरह का मुझे नहीं लगा कि आप इन्वेस्ट करें आपको। सी पैक जो इस तरह कितना कामयाब था प्रोजेक्ट, नहीं अभी तक कामयाब हुआ। अच्छा, आपने कहा कि जैसे अफगानिस्तान वाला इशू था तो उसमें उन्होंने उनको सपोर्ट किया, आपको नहीं लगता कि वो लोग हर वहाँ पे हर उस मुल्क को हर उस जगह में सपोर्ट करते हैं जहाँ उनको लगता है कि यार अब ये सही है? जैसे अफगानिस्तान वाले में आज भी हम लोग एडमिट करते हैं कि हमारी गलती थी। उसके अलावा अगर बात करूँ, आपने कहा कि हर मुल्क अपनी तरक्की देख के चलता है, इसी तरह वो लोग अपनी तरक्की और अपने मफाद के लिए ही काम करेंगे, और उनका मफाद इंडिया में इन्वेस्टमेंट या इंडिया को प्रॉफिट दे के ज़्यादा है बल्कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान। आप अपने जो जनरेशन है, नए यूथ जो आ रहा, आप उन्हें टेक्नोलॉजी दें, ना कि मतलब हर यूथ को आप पॉलिटिक्स ये वो फलान बिस्तान में ऐड ही ना करें। आप उन लोगों पे इन्वेस्ट करें पैसा जिससे आपको प्रॉफिट मिला। आप वैसे भी वीडियोस देखते हैं वायरल जो होते हैं पाकिस्तान में, कौन फेमस होते हैं? वही टिकटॉक, ये मेरा दिल ये पुकारे आजा। यस, ये वो नहीं चाहते हैं कि हम मतलब इस तरह के पॉपुलर हो, हमें नहीं चाहिए भाई। आप उन पे इन्वेस्ट करें जो मतलब पाकिस्तान को आगे इन फ्यूचर तरक्की दे। देखना कि अब हम इस्लामी ममालिक हैं, तकरीबन 50% तो लेकर चले ना, कि हम इस्लामी ममालिक के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो, ताकि कुछ ऐसा वक्त हो कि हमारे साथ वो खड़े हों। ये खुद उनके साथ ऐसे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, आई मैं नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मैं यहाँ मौजूद स्टूडेंट से बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि यूनाइटेड अरब्स ने की है एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि 3% डिस्काउंट देने जा रहे हैं वो लोग ऑयल पे, बट वाई फॉर इंडिया, वाई नॉट फॉर पाकिस्तान? जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और सऊदी अरेबिया भी मुस्लिम कंट्री है, तो फिर ये फैसिलिटी पाकिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्री को क्यों नहीं, बल्कि वाई इंडिया? ये सवाल पूछूंगी यहाँ मौजूद लोगों से। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो या यूरोपियन कंट्री, हमेशा से तमाम बेनिफिट्स, तमाम डेवलपमेंट, तमाम इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट्स इंडिया के लिए होती हैं। वाई नॉट फॉर पाकिस्तान? इन सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ ही इस बारे में मेरी क्या रहे ये मैं आपको बताऊंगी। वीडियो के एंड में सबकी पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी करंटली आपको पता है कि हम तेल बाहर से ले रहे हैं, हमारे पास हम अपना तेल या अपने पास हमारे है नहीं, यूज़ नहीं कर रहे। बाहर से जो अरब ममालिक से तेल लेते हैं उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, और वो लोग हमसे वही कीमत वसूल करते हैं जो बाकी तमाम दुनिया से वसूल कर रहे हैं। लेकिन इंडिया, दूसरी जानिब हमारा हमसाया मुल्क, उनको वो लोग देते हैं 3% डिस्काउंट। मुझे बताएं क्या वजह है कि वो लोग एक इस्लामिक कंट्री को डिस्काउंट देने के बजाय इंडिया को डिस्काउंट देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मसला ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान में मतलब अवाम इस तरह की नहीं है कि जो मतलब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में। पाकिस्तान ऑलरेडी ख़ुद गरीब कंट्री है, तो वो लोग उस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उन्हें भी प्रॉफिट मिले, फ़ायदा हो। मतलब पाकिस्तान में वो मैं नहीं देखता हूँ, मतलब वो इन्वेस्ट करे पाकिस्तान पर और उन्हें वही मतलब प्रॉफिट मिले। सही। लेकिन ना सिर्फ अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रही हूँ, मतलब अरब ममालिक की बात करूँ या जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, किसी की भी बात कर लूँ, सऊदी अरेबिया हो गया, वो लोग हमें डिस्काउंट भी नहीं देते। हमारे जितने भी क्राइसिस चल रहे हों, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री भी वो लोग हमारे बारे में नहीं सोचते। क्या इसको हम कहेंगे कि हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, या क्या फ्लॉज आ रहे हैं हमारे अपने अंदर? मैं भी इंटरनेशनल ये नहीं कह सकता। पाकिस्तान को वैसे भी हमारा पाकिस्तान का जो इमेज बना हुआ है पूरे कंट्री, पूरी दुनिया में, और देखा जाए तो मतलब हम कहते हैं टेररिस्ट है पाकिस्तान हर जगह में। तो मसला ये है कि मैं भी इस वजह से वो अगर चाहे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान। इंडिया में क्यों करते हैं? इंडिया में क्योंकि उनका पॉपुलेशन बहुत अनलिमिटेड ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में, तो इस वजह से क्योंकि उन्हें उससे बेनिफिट भी मिलता है। जहाँ से मैंने फिर भी बताया, जहाँ से बेनिफिट आपको मिलेगा वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। पाकिस्तान में मतलब इस तरह का मुझे नहीं लगा कि आप इन्वेस्ट करें आपको बेनिफिट मिले इतना। और आने वाले टाइम में अगर हम फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास अपना कुछ भी नहीं, आपने जैसे बात की हम गरीब हैं, इकोनॉमी हमारी डाउन है, इन चीज़ों पे काम करेंगे तो ही तो लोग आएंगे, तो ही तो लोग अट्रैक्ट होंगे। हमेशा वो कहते हैं ना, चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो हम लोग सिर्फ बाहर से तो चमक रहे हैं, अंदर हमारे कुछ नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम अंदर से खोखले हो चुके हैं। तो हमें अंदर से खुद को डेवलपमेंट की तरफ लेके तो जाना है, लेकिन उसके लिए क्या इकदाम करना है? टेक्नोलॉजी
आप अपने जो जनरेशन है, नया यूथ जो आ रहा, आप उन्हें टेक्नोलॉजी दें, ना कि मतलब हर यूथ को आप पॉलिटिक्स ये वो फलान बिस्तान में ऐड ही ना करें। आप उन लोगों पे इन्वेस्ट करें पैसा जिससे आपको प्रॉफिट मिला। आप वैसे भी वीडियोस देखते हैं वायरल जो होते हैं पाकिस्तान में, कौन फेमस होते हैं? वही टिकटॉक ये मेरा दिल ये पुकारे आजा। यस, ये वो नहीं चाहते हैं कि हम मतलब इस तरह के पॉपुलर हो, हमें नहीं चाहिए भाई। आप उन पे इन्वेस्ट करें जो मतलब पाकिस्तान को आगे इन फ्यूचर तरक्की दें। यहाँ पे कोई केमिकल फार्मूला बनाए, कोई गाड़ी का फार्मूला बनाए, कोई जहाज का फार्मूला बना दे तो वो बंदा कहीं नहीं नजर आता, वो गायब हो जाता है। लेकिन अगर किसी गाने पे कोई डांस कर दे या कोई बहुत शाउट करके बोल ले या किसी जगह बदतमीजी कर दे तो वो 2 दिन में वायरल हो जाता, बल्कि 2 घंटों में वायरल हो जाता है। यही मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में इसीलिए लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अवाम वो चीज़ नहीं चाह रही जिससे अवाम को फ़ायदा हो। अवाम वो बस टाइम पास होने के लिए, जहाँ से गालियाँ मिले अवाम खुश, बस अवाम हमारा ये है, गालियाँ जितना अवाम को दोगे उतना अवाम खुश होती है। कोई कैसे बेहतर कर सकते हैं हम चीजें? अवाम को, स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए चीज़ें, खुद मतलब सपोर्ट नहीं करना चाहिए इस तरह का। अभी कल मैं वीडियो देख रहा था, एक लड़की ने मेरे ख्याल में डांस किया, वो सुबह मॉर्निंग शो पे बुलाया हुआ है। अबे भाई क्या हो, व्हाट द फक ये सीन है पाकिस्तान में? भाई किसी उस बंदे को बुलाए जिसमें मतलब टैलेंट हो, जिस तरह हमारा ये मार्शल आर्ट में, उसका नाम मैं भूल गया, क्या नाम था उसका मार्शल आर्ट का, हबीब। यार इस तरह के बंदे मतलब ना प्रमोट करे भाई, जिस तरह के गेम्स हैं उन्हें प्रमोट करे, जो सही हमारे प्लेयर्स हैं, ना कि वीडियोस बना के भाई ऐसा ही है, ये बस। मतलब हमारी प्रायोरिटीज में फर्क है। हम Yes. लोग प्रायोरिटाइज उन चीजों को नहीं करते जो हमारे मुल्क को फायदा दे, बल्कि हम उन चीजों को करते हैं जो हमें एंटरटेन कर रही है। यस, यही कह रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी की तरफ आवाम जाए, ना कि एक लड़की नाच रही है 100 आवाम उसके पीछे फॉलोअर्स बढ़। नहीं भाई, उन बंदों को सपोर्ट करे जो मतलब कोई कुछ चीज़ कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं उन्हें। टेक्निकल कुछ बेनिफिशियल लेके आ रहे हैं। बाकी अभी आप सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता सही है, है, लोगों में सबको अवेयरनेस आती जा रही है। सबको पता है, सबको पता है, सब कोई अंधा बंदा नहीं कि नहीं देख रहा भाई। सब उन बंदों को सपोर्ट करे जिन्हें चाहिए, उन्हें ना सपोर्ट करे जो भाई बेफजूल आपका टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं चीज़ें। तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि भाई आप उन्हें सपोर्ट करें जो मतलब इन फ्यूचर आपको भी उनसे फ़ायदा हो। सही है, और आपके बाकी मुल्क को भी फायदा। हाँ, मुल्क को भी फ़ायदा हो, ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है। अवाम जब उनसे फ़ायदा आपको मिलेगा तो हर चीज़ बंदे को हर फ़ायदा चीज मिलेगा। सही होगी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शारिफ महमूद। शारिफ, शारिफ मेरा सवाल ये है कि अभी करंटली आपको पता है कि हम लोग तेल ले रहे हैं बाहर से, अरब ममालिक से तेल ले रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें वही अरब ममालिक इंडिया को भी तेल देते हैं, हमें भी तेल देते हैं, लेकिन हमें उस कीमत पे देते हैं जिसको बाकी पूरी दुनिया को दे रहे हैं, मगर इंडिया को वो 3% डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं। ना सिर्फ अरब ममालिक हमारे साथ ये करें, बल्कि कोई भी मुल्क है वो हमें जहाँ फैसिलिटेट करने की बारी आती है वो नहीं करता, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इंडिया को फैसिलिटीज़ देने की बारी आती है वो लोग दिल खोल के फैसिलिटेट भी करते हैं, उनके साथ ट्रेड भी करते हैं, उनके साथ उनके कंट्री में जाकर प्रोडक्शन भी करते हैं। क्या वजह है? एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे पॉलिटिशियंस का जो इतना रोल प्ले है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसकी वजह होती है कि ये इन्होंने बस एक रेस लगाई हुई है, एक दौड़ लगी हुई है जो हर किसी को उसके ऊपर चल रहा है। तो सिर्फ हर किसी ने अपना फ़ायदा उठाना है, कोई कंट्री या कोई नेशंस को लेके नहीं चल रहा होता। तो और आप देखो तो ये जो पॉलिटिशियंस में जो ये सारे पार्टी मेंबर्स होते हैं, ये सारे वही होते हैं जो पहले कैसी जैसे नून लीग में हैं और बाद में यही वही जो पीटीए की अगर हुकूमत आती है तो ये उनमें आते मतलब जाते अपनी हैं। पार्टीज बदलते रहते हैं, अपने सिर्फ- चक्रों में पड़े रहते हैं, सिर्फ अपना जो है उनका एडवांटेज है, सिर्फ अपना उठा रहे हैं, अपनी मतलब पॉकेटें, अपनी मुल्क के लिए नहीं सोच मुल्क के लिए कोई कुछ नहीं कर ठीक रहा। है। और दूसरी जानिब अगर बात करूँ इंडिया की, तो उनको डिस्काउंटेड रेट्स पे चीज़ें तजारत के लिए भी, वैसे भी इंपोर्ट के लिए, हर पर्पस के लिए उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। हर कंट्री उनके साथ उनके बेनिफिट का सोचता है। क्या वजह? उसकी वजह एक ये है कि उनकी ना इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो उसकी वजह देखें आप, इकोनॉमी बड़ी होने की वजह फ़ायदा उन्हें ये है कि वो अगर अमेरिका से बरामदात कर रहा है तो उसी तरफ वो रशिया से भी कर रहा है। हालांकि अमेरिका और रशिया का दोनों अपोजिट हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का। और इसी वजह से अब पाकिस्तान है, अगर वो अमेरिका से है, वो उनके ताल्लुकात शुरू से इन्होंने उनके साथ बनाए हुए हैं। हालांकि इनको चाहिए था कि ये क्या कहते हैं, रशिया के साथ बनाने चाहिए थे, क्योंकि रशिया इनके ज़्यादा करीब है और एशिया में आता है। और अमेरिका रशिया से उन्होंने हमें ऑफर किया, हमने तेल नहीं लिया। हमने इसराइल हाँ से जी। तेल, हमने इतने ममालिक से तेल नहीं लिया, लेकिन क्योंकि हमें अमेरिका ने रोका हुआ है या हाँ जी। हमारे अपने दिमागों का फतूर है, मैं तो ये कहूँगी, हमने उन कंट्री से तेल नहीं लिया। इंडिया ने हमें कहा कि यार जब क्राइसिस चल रहे हैं तो हमारे से हेल्प ले लो, हमने नहीं ली। हमने कहा नहीं, हम वहाँ जाके अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारेंगे जहाँ हमारा कटे, अच्छी तरह हाँ कटे। जी। इसकी वजह आप भी कह रही हैं हमारा अपना कसूर भी है, लेकिन इसकी वजह अमेरिका भी बहुत बड़ी वजह है। वो भी एक मतलब वो एक सुपर पावर है अब तक की जो दुनिया की थोड़ी सी बॉडी टर्न कर लो, कैमरे दुनिया तरफ। की वो सुपर पावर है, लार्जेस्ट और से इकोनॉमी है उसके पास। और उसकी वजह ये है कि वो किसी को अपने से ऊपर बर्तरी हासिल करने देते ही नहीं है।
तो उसकी एक वजह ये भी है। और फिर आप इंडिया को देखें, उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि उसको अगर वो किसी कंट्री से कोई चीज़ ले रहा है तो उसको बदले में से कुछ चीज़ दे भी रहा है। तो सब इसीलिए उसको, सब जाहिर बात है, सब अपना एडवांटेज ले रहे हैं, तो इसी वजह से वो उनको भी उस डिस्काउंट पर देते हैं ताकि उनको भी उससे कोई चीज़ फ़ायदे में हासिल हो। ऐसे तो अगर हम इसी तरह से सोचते और देखते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे बताएं, हम क्या कर सकते हैं कि हम भी उन डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ जाएं जिसको इधर उधर की कंट्रीज़ प्रायोरिटाइज़ करें, प्रोटोकॉल करें, ना हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, ना हमारी तिजारत अच्छी है, ना हमारी मतलब अंदर बाहर के सारे मामले ख़राब हैं। क्या वजह? इसकी वजह से ये, सबसे पहले तो हमें अपने आप को खुद सही करना है और हमारे जो पॉलिटिक्स हैं उनको बेटर होना पड़ेगा और एक गवर्नमेंट को एक रूल्स और रेगुलेशंस के तहत चलना पड़ेगा। उसकी वजह से ये हो सकता है कि हम अपने इंसाफ के लिए, अपने रूल्स के लिए, अपने हक के लिए खड़े हो सकें, आवाज़ उठाएं, और इसी के लिए बेहतर अमली यही है, बेहतर रसूल तो यही है फ़िलहाल। चलें, सही है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली हमारे व्यूअर्स को आपकी राय पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद, मेरा सवाल ये है कि जो अरब ममालिक हैं, हम आपको पता है कि हम लोग तेल लेते हैं सऊदी अरेबिया से, और हमें वो लोग तेल उसी रेट पे देते हैं जिस रेट पे वो बाकी पूरी दुनिया को देते हैं। मगर अगर बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया को वो 3% डिस्काउंट के साथ देते हैं, जबकि वो इस्लामिक कंट्री भी नहीं है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह कुछ भी नहीं है, हमने खुद से बनाया हुआ है डिसीजन। अब हमने डिसीजन लेना है कि जिस तरह बाकी ममालिक हैं वो भी ले रहे हैं, वो अपना मुफाद देकर लेते हैं। वो इंडिया को इस वजह से देते हैं ताकि उन्हें पता है कि हमारी बाकी मुल्क है, जो जिस तरह पाकिस्तान है, पिछले 50 साल से आप देख लो, वो जो आप देख रहे हैं यूएसए के साथ, वो हर मर्तबा उसने उसका साथ दिया है। जब बात आई थी आप अफ़गानिस्तान की, तब उन्होंने उनका साथ दिया। ये हर दफ़ा इस तरह ही करते हैं। और अगर ये खुद मतलब डिसीजन लेना चाहिए तो चाइना जो है ना, सी पैक जो इस तरह कितना कामयाब था प्रोजेक्ट, नहीं अभी तक कामयाब हुआ। अच्छा, आपने कहा कि जैसे अफगानिस्तान वाला इशू था तो उसमें उन्होंने उनको सपोर्ट किया। आपको नहीं लगता कि वो लोग हर वहाँ पे, हर उस मुल्क को, हर उस जगह में सपोर्ट करते हैं जहाँ उनको लगता है कि यार अब ये सही है? जैसे अफगानिस्तान वाले में आज भी हम लोग एडमिट करते हैं कि हमारी गलती थी। उसके अलावा अगर बात करूँ, आपने कहा कि हर मुल्क अपनी तरक्की देख के चलता है, इसी तरह वो लोग अपनी तरक्की और अपने मफाद के लिए ही काम करेंगे, और उनका मफाद इंडिया में इन्वेस्टमेंट या इंडिया को प्रॉफिट दे के ज़्यादा है बल्कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान। अब ये इसका मतलब यही है, आपको जवाब दूंगा। देखें, आपने अपना सोचना है ना, तो ये नहीं देखना कि वो अगला क्या कह रहा है। मतलब दूसरा जो है, सेकंड जो अपॉर्चुनिटी हमें देखनी चाहिए कि हमें अपना मुफाद सोचना है। अब पेट्रोल है, हमारे पास भी है, हम ये खुद क्यों नहीं निकाल रहे? ये भी तो एक सवाल है ना। ये सबसे बड़ा सवाल यही है। प्रोडक्शन नहीं है यहाँ पे। या देखें, आप मशीनरी नहीं है आपके पास, जो अब जो ये चाइना के साथ हमारा हुआ सीपैक में, इसमें भी वो खुद हमसे कह रहे हैं आप हमसे ये एग्रीमेंट कर लें ताकि हम आपको लेबर भी देंगे, मशीनरी भी देंगे। क्या है, आपने हमसे बस एक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, किसी भी तरीके से कंप्लीट हो जाए, मगर नहीं होने देते। पॉलिटिशियन ऐसी है, डिफरेंट मतलब ले लेते अच्छा, हैं। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि ये तो था कि हमारे सिनेरियोज के हम लोग खुद जो हैं, आ बैल मुझे मार वाला हाल है, अपनी मुसीबतों को खुद गले लगाते हैं। अगर मैं बात करूँ इन फ्यूचर की, तो आपको पता है कि हर मुल्क सिर्फ निकाल दें, अरब ममालिक को निकाल दें, बाकी भी जितनी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कोई भी है, वो लोग तिजारत की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, बिजनेस की बात हो, हर चीज़ में वहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं इंडिया में कंपैरेटिवली पाकिस्तान। उसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और क्या? ये वजह ये है कि आप देखें, जब अब हम पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले 1947 से पहले देखें तो यूएसए था, ये जो भारत के साथ था, वो तो बस पता नहीं कैसे अल्लाह ने हमें आज़ाद करवा दिया। बाकी हर जो है ना, हम इस्लामी मालिक हैं। अगर हम अब जिस तरह सऊदी अरब है, हम हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, यूएसए के साथ देते हैं, उन्होंने कहा अब हमारा साथ दो, अब हमें आप बहुत फ़ायदा पाओगे हमसे, मगर हमने उसका साथ नहीं दिया, यूएसए का साथ दिया। फिर हमें अफ़गानिस्तान है, कुछ लिहाज से हम उनके साथ हैं मगर अंदर से नहीं है। जिस तरह पॉलिटिशियन बहुत यूएसए में एक होती है, भूल गया नाम उसका, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे यहाँ हमारे पॉलिटिशियंस ने लोगों के माइंडसेट, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को, अपनी डेवलपमेंट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, सबको ख़राब किया। यही सारी बात है। आपको नहीं लगता इसमें अवाम भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है? अवाम इसमें रोल यही है कि ना, अब जिस तरह इमरान खान है और नवाज शरीफ है, इनमें 5 साल उसने कर ली, 5 साल उसने कर ली। उन्होंने ये नहीं देखना कि अब हम इस्लामी मालिक हैं, तकरीबन 50% तो लेकर चले ना, कि हम इस्लामी मालिक के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो, ताकि कुछ ऐसा वक्त हो कि हमारे साथ वो खड़े हों। ये खुद उनके साथ ऐसे जिस तरह इमरान खान कहता है मैं यूएसए के साथ नहीं हूँ, और जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं ये कहते हैं नहीं, हमारे भाई बरदरान हैं। इस तरह ही होता है कि नहीं, उसको देखते हैं कि उसने ये किया तो हमने उसके साथ नहीं बैठना, हमने कुछ चेंज लेकर आना, और चेंज ये अंदर से नहीं,
पता नहीं कहाँ से चेंज लेकर आना चाहते हैं। यही बस बात है कि हम खुद चेंज हो जाएं ना, सबसे बड़ी बात है हम खुद चेंज हो जाएं। तो चीज़ें भी हम चेंज कर चीज़ें सकते हैं, भी बेहतरी change आ कर सकती है। सकते हैं। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री सपोर्ट क्यों नहीं करती बल्कि इंडिया को क्यों करती है। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि कोई भी कंट्री वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगी जहाँ उसे लॉस हो। कोई भी मुल्क तिजारत करते हुए या फिर किसी भी जगह को या अपने मुल्क को बेनिफिट देते हुए ये नहीं सोचता कि अगली कंट्री इस्लामिक है, यूरोपियन है या कौन सी कंट्री है, किस रिलीजन से बिलोंग करती है, बल्कि वो लोग रिलीजन से हट के अपने मुल्क का मफाद सोचते हैं और यही कामयाब ममालिक की निशानी है। और यही किया इस वक्त सऊदी अरेबिया ने कि उन्होंने उनके इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की डेवलपमेंट और इस वक्त इंडिया के करंट इकोनॉमी को देखते हुए वहाँ इन्वेस्ट करना, उनको बेनिफिट देना ताकि इन रिटर्न उनको कुछ मिले, ज़्यादा ज़रूरी समझा कंपैरेटिवली पाकिस्तान। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दी इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।